अब त्रिपुरानी शरण जी, मैं आपके पास आते हुए चूँकि आप अलग-अलग पदों पर भी रहे, आप भारतीय फ़िल्म और टेलीविज़न संस्थान पुणे के निदेशक और दूरदर्शन के महानिदेशक भी रह चुके हैं। पुणे में आप कार्यक्रम के दौरान छात्रों से अलग-अलग फ़ीचर फ़िल्मों को लेकर और लेखन को लेकर आपने अपनी भूमिका का ज़िक्र किया था, उनका उत्साहवर्धन किया था। तो यहाँ पर जो युवा मौजूद हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और अपने अनुभवों से जो चीज़ आपने लेके आपने एकात्मवाद का ज़िक्र किया, उसके बारे में और विस्तार से कैसे बताएँगे हमारे दर्शकों को? यहाँ जो युवा वर्ग के सदस्य मौजूद हैं उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँ? वो तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर दिया। मेरे लिए ऐसा कुछ है नहीं कहने का कि मैं उनको कोई आप सीख अपने दे सकता हूँ। अनुभवों से क्या बताना चाहेंगे उन लोगों अनुभवों के लिए? से देखिए अब एस्पिरेशन हर किसी का अलग-अलग होता है। हर किसी की अपनी इच्छा होती है अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से आगे बढ़ाने की। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये जो क्रिएटिव फ़ील्ड है, क्रिएटिव फ़ील्ड जो सृजन का जो क्षेत्र है, उसमें जाने के लिए कभी-कभी बहुत लोग ये मान लेते हैं कि अरे! ये तो कोई भी कर लेगा। हाँ, बिल्कुल, ऐसा होता बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। पहली बात। दूसरा ये कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं नहीं है। होता है, बिल्कुल। वो मेहनत चाहे उस उस विधा में, उस विधा को सीखने में, उसके बारे में पढ़ने में और विधा में अपने आप को निखारने के लिए उससे संबंधित और क्या अध्ययन करना है। मैं जो हमारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पे हर हर डिसिप्लिन में, डायरेक्शन में, फ़िल्म मेकिंग में इन जनरल मैं उन लोगों से कहता था कि देखो भाई, पढ़ोगे तो बढ़ोगे और उस संदर्भ में ये कहावत थोड़ी-सी अटपटी ज़रूर लग सकती है। लेकिन मैं उनसे कहता था कि देखो, पढ़ने का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ़ किस्सा कहानी पढ़ो। पढ़ो, अपने विधा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको पढ़ो, लेखन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम्हारी चिंतन प्रक्रिया में निखार नहीं आएगा, तब तक वो जी, जी। तुम्हारे कहने में, तुम्हारी अभिव्यक्ति में वो निखार नहीं नहीं होता है, आएगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल। अभिव्यक्ति में निखार बिना चिंतन प्रक्रिया के निखार के संभव नहीं है और और चिंतन प्रक्रिया में निखार जो है वो बिना अध्ययन के बिल्कुल, संभव नहीं है। तो बिल्कुल। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आज की दुनिया में, आज की तारीख में, जैसे अब हम लोग जब बच्चे थे तो या बच्चे क्या मतलब आज से 20 साल पहले तक बहुत एक सीमित क्षेत्र था जी, जी, सिनेमा, बिल्कुल। है ना? हम लोग सुनते थे कि अच्छा अब बम्बई में फलाना फ़िल्म रिलीज़ हो गई है। अब छोटे शहर में हम रहते थे मान लिया, तो अच्छा अगर जुलाई में वहाँ वो फ़िल्म रिलीज़ हुई है तो अगस्त सितंबर तक हमारे बिल्कुल, हमारे हमारे आ ही जाएगी। ज़िले में आ जाएगी। बिल्कुल। तो इतना सीमित था उसका प्रोडक्शन, उसकी संख्या इतनी सीमित थी और दर्शक वर्ग विशाल था। बिल्कुल। तो ये जो इक्वेशन है, इसके अपने फ़ायदे भी थे और इसके अपने नुकसान भी घाटे थे। भी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी क्या हो गया, अभी अ, सिनेमा बनता है, बहुत सारा सिनेमा के बारे में तो आप सुन भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते थे। वैसे पहले भी बनता था, पहले भी हिंदुस्तान में ख़ास करके हिंदी सिनेमा में 100 से ज़्यादा फ़िल्में 120, 200 की संख्या तक फ़िल्में बनी हैं। बिल्कुल। लेकिन गिन-चुन करके आप 10 या 12 फ़िल्मों का नाम साल में जान पाते थे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी ये इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिस्पर्धा बहुत बहुत कड़ी है, बिल्कुल, बहुत ही कड़ी है बिल्कुल। और उस प्रतिस्पर्धा में ठहर पाने के लिए आपको बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुमुखी प्रतिभा एक ऐसी चीज़ है जो जन्मजात होती है। बिल्कुल, इस बात को, इस भ्रांति को अपने दिमाग मन से से हटा दूर दें। कर लीजिए और आप उस प्रतिभा को अपने आप अपने अंदर विकसित कर सकते हैं। तो तीसरी जो चीज़ मैं उनसे कहता हूँ कि ये जो ऑडियो विजुअल फ़ील्ड है, आज की तारीख में वो
जो मैंने फिल्मों की बात कही वो इस पे अब लागू हो जाता है, हम्म, और इस तरीके से लागू हो जाता है कि अ, अब विकल्प इतने हो गए, इतने ज़्यादा विकल्प हो गए, अपना मोबाइल खोलिए तो 25 चीज़ें आपके सामने आती रहती हैं। बिल्कुल तो अंग्रेज़ी में मैं एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल करता हूँ लोगों को बताने के लिए, वो है पैथोलॉजी ऑफ एक्सेसिव चॉइस। You know, when you have a choice between 1 and 2, then you can decide on a rational in a rational manner. बिल्कुल तार्किक तरीके से आप विकल्प को चुन सकते हैं। बिल्कुल लेकिन आपके पास अगर 25 विकल्प हो, तो इसको नहीं, उसको नहीं, वो अंतिम विकल्प मतलब अंतिम अपना फैसला करने के पहले आप इतनी गलियारों से घूमेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने यात्रा की शुरुआत कहाँ की और अंत कहाँ कर रहे हैं। तो वो पैथोलॉजी अपने आप में क्रिएट करती है। तो इसीलिए मैं उनको बताता था कि इस चीज़ से बचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये दिस इज समथिंग विच यू हैव टू गार्ड अगेंस्ट, एंड you will have to decide your sphere of work, your sphere of influence, your sphere of interaction, everything, बिल्कुल है बिल्कुल ना। तो यही कुछ एक चीज़ें थी, और बाकी तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश की। हमारा जो दौर था उस फिल्म इंस्टीट्यूट में हमारे जाने से पहले कुछ दिनों का थोड़ा अंतराल आ गया था। 1-2 साल कुछ काम नहीं हो पाया था, तो चीज़ों को फिर से वापस रेल पर लाने में समय लगा था। तो ये सब तो पुराने ज़माने की बात हो गई। दूरदर्शन तो चलता रहा, अब दूरदर्शन का आगे क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन दूरदर्शन है, चल रहा है। लेकिन अपने ज़माने में हम लोगों ने एक काम जो किया वो ये था कि भारती चैनल था, दूरदर्शन भारती चैनल, उसको हमने कोशिश किया कि हिंदुस्तान के कल्चर चैनल के रूप में उसको हम आगे लेकर के आएँ। बिल्कुल तो बाकी उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, हाँ, और हिंदुस्तान में कहीं भी ये बड़े फेस्टिवल होते थे संगीत के, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे, उसको टेलीकास्ट करते थे। उसको बहुत लोगों ने सराहा, बिल्कुल और बहुत लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की।